अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले 2 लेक्चर पढ़े हैं डायनामिक्स के, जिसमें आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक सिंपल सी अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक कार है। इस कार को मूव करवाने के लिए एक आदमी 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है। तो ये कार मूव करती है लेकिन बड़ा स्लोली से मूव कर रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मतलब इसका एक्सेलरेशन बड़ा मिनिमम होगा, बहुत कम स्मॉलर एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रही होगी। फिर हम 2 लोगों को लेकर आते हैं, हमारे 2 दोस्त आ जाते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप भी इसको क्या करें, पुश करें आगे की तरफ, हमने गाड़ी को चलाना है। तो 10 न्यूटन की फोर्स ये वाले लगा रहे हैं, 10 न्यूटन की फोर्स ये वाले लगा रहे हैं। टोटल यहाँ पर फोर्स 20 न्यूटन की लग रही है। तो जब ये दोनों इसको फोर्स लगाएंगे तो ये इसके कंपैरेटिवली ग्रेटर एक्सेलरेशन से मूव करेगी। तो पहली बात हमें इससे क्या पता चलती है कि आपके पास जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है कि आप जितनी फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन उतना होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जिस तरह आपने इक्वेशन नंबर 1 में देखा। ठीक है जी। अब दूसरी बात हम देख लेते हैं, मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ये एक्सेलरेशन। मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शन किस तरह से होता है, जिस तरह हम ये देख लेते हैं, हमने यहाँ पर बिठाए हुए हैं 2 पैसेंजर यहाँ, 2 पैसेंजर यहाँ। हमने इस गाड़ी में 4 पैसेंजर बिठाए हुए हैं और इस गाड़ी में हमने 3 पैसेंजर बिठाए हुए हैं। तो हम रिमूव कर देते हैं अब ये दूसरे आदमी को। तो अब ये देख रहे हैं कि 10 न्यूटन की फोर्स लगा के ये इसको मूव करवा रहे हैं। इसका यहाँ पर देखें मैस बढ़ गया, आपके पास मैटर जो है वो बॉडीज जो है वो बढ़ गई, यहाँ पर बॉडीज कम है। तो ये बहुत स्लोली मूव करेगा, ये तेजी से मूव करेगा आगे की तरफ। तो इससे ये क्लियर हुआ कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये आपके पास A प्रोपोर्शनल टू F/m बनती है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट आपके पास K के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है A = K F/m। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम सारे स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करें, यानी कि अपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करें, तो हमारे पास K की वैल्यू आती है 1। वो किस तरह आती है अभी हम इसको देख लेते हैं। अगर हम K की वैल्यू को 1 एज्यूम करें तो आपके पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, F/m के इक्वल हो जाएगा। तो ये m जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होके m में इज इक्वल्स टू f आ जाएगा आपके पास, यानी कि f इसको रीअरेंज करें तो आपके पास f इज इक्वल्स टू m में आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि वाकई K की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है जब हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसको देखने के लिए हमने दोबारा से ये A = K F/m वाली इक्वेशन रीराइट की। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमने उसकी जगह पर वो लिख दिया। और आपको पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसकी जगह पर ये लिख दें। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, तो ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है जी। और न्यूटन यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा था तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये K की वैल्यू इक्वल आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर न्यूटन। अब आपको पता है कि न्यूटन जो है ये भी आपके पास क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब दोनों का आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो K की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि वाकई ऐसा होता है कि जब आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास K की वैल्यू 1 आती है, और आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है, फोर्स का रिलेशन बनता है, तो वो F = ma ही बनता है। अब आपके पास देखें कि आपने फोर्स का यूनिट जो है, आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स होता है आपके पास न्यूटन। ठीक है। तो न्यूटन क्या होता है, कैसे आप इसको कंसीडर करेंगे, तो 1 न्यूटन कब होगा। अब मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन की फोर्स कब लग रही होगी। हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन की फोर्स यहां कब लग रही होगी। अगर ये बॉडी, इसका मैस 1 kg हो, इसका मैस जो है इस कार का ये 1 kg हो, और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करी हो, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो फिर हमारे पास इस बॉडी पर लगने वाली फोर्स जो होगी वो 1 न्यूटन होगी। तो आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिस तरह मैंने एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन टू फोर्स की एग्जांपल दी। आप बॉल ले सकते हैं, एक फुटबॉल ले लें और एक छोटी बॉल ले लें। जो बड़ी बॉल होगी वो कम दूर जाके गिर जाएगी, लेकिन कंपेयर करें आप छोटी बॉल से तो छोटी बॉल बहुत दूर चली जाएगी। तो ये आप डिफरेंट एग्जांपल से अपने घर में डेली लाइफ में इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।